हम सब की एक आदत होती है, जब भी हमें कोई नई चीज़ चाहिए होती है, नया फ़ोन चाहिए या दोस्तों के साथ घूमने जाना होता है, तो हम बिना सोचे अपने माँ-बाप के सामने अपनी माँगों की लिस्ट रख देते हैं। हम कभी उनके चेहरे के पीछे का दर्द नहीं देख पाते, बस ये देखते हैं कि हमारी ज़िद पूरी हुई या नहीं, और वो भी मुस्कुराकर अपनी जेब खाली कर देते हैं। आज की ये कहानी द गिविंग ट्री यानी एक पेड़ और एक लड़के की है। लेकिन सच कहूँ तो ये कहानी उस पेड़ की नहीं है, ये कहानी हमारे उन माँ-बाप की है जो हमारी हर छोटी-बड़ी ज़िद को पूरा करते-करते खुद अंदर से कितना टूट जाते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। इस लड़के ने उस पेड़ के साथ जो किया, वो आज की कड़वी सच्चाई है। अगले कुछ मिनटों के लिए अपने हेडफ़ोन्स लगा लो और सब कुछ भूलकर इस कहानी में डूब जाओ, क्योंकि आज तुम्हें इस कहानी में किसी और की नहीं, बल्कि अपनी खुद की झलक दिखाई देगी। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत, बड़े और घने पेड़ से। वो पेड़ एक छोटे से लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का हर दिन उस पेड़ के पास आता था। जब पेड़ से सूखे पत्ते नीचे गिरते, तो लड़का उन्हें इकट्ठा करता, उनका मुकुट बनाता और खुद को जंगल का राजा समझकर पूरे मैदान में दौड़ता। जब उसका मन करता तो वो पेड़ के मोटे तने पर चढ़ जाता, उसकी मजबूत डालियों पर झूला झूलता, और जब भी उसे भूख लगती, वो पेड़ के मीठे मीठे सेब तोड़कर मज़े से खाता। खेलते खेलते जब वो थक जाता, तो वही उसी पेड़ की ठंडी छांव में गहरी नींद में सो जाता था। लड़का उस पेड़ को बहुत प्यार करता था, और पेड़ उस बच्चे को अपने पास देखकर, उसे खुश देखकर बहुत खुश महसूस होता था। वक्त बीत रहा था और दोनों की ये दुनिया बहुत खूबसूरत थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया था। अब वह तने पर नहीं चढ़ता था, ना ही डालियों पर झूलता था। पेड़ अक्सर अकेला रह जाता और घंटों उसकी राह ताकता। फिर एक दिन वो लड़का बहुत सालों बाद लौट कर आया, लेकिन अब वो छोटा बच्चा नहीं था, वो एक जवान लड़का बन चुका था। उसे देखकर पेड़ खुशी से झूम उठा। पेड़ ने अपनी डालियां झुकाई और कहा, आओ मेरे बच्चे, आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालियों से झूलो, मेरे सेब खाओ और मेरी छाव में आकर खुश हो जाओ। लेकिन उस लड़के के चेहरे पर अब वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। उसने रूखे लहजे में कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा अब पेड़ पौधों के साथ खेलने का मन नहीं करता। मुझे दोस्तों के साथ घूमना है, मज़े करने हैं, मुझे खिलौने और गैजेट्स खरीदने हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? ये सुनकर पेड़ थोड़ा उदास हुआ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। पेड़ ने कहा कि बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मेरे पास तो बस ये पत्ते और ये मीठे सेब हैं। तुम ऐसा करो, मेरे सारे सेब तोड़ लो और इन्हें शहर के बाजार में बेच दो। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम जो चाहो खरीद सकोगे। लड़के ने एक पल भी नहीं सोचा, वो तुरंत पेड़ पर चढ़ा। उसने बेरहमी से एक एक करके सारे सेब तोड़ लिए और उन्हें एक झोले में भरकर वहां से चला गया। उसने जाते जाते एक बार मुड़कर पेड़ को धन्यवाद तक नहीं कहा। पेड़ की सारी डालियां खाली हो चुकी थी, उस पर अब एक भी फल नहीं बचा था। लेकिन जानते हैं क्या, पेड़ फिर भी अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि उसने उस इंसान की मदद की थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिर जो वो लड़का सेब लेकर गया, तो कई सालों तक लौट कर नहीं आया। पेड़ फिर से अकेला हो गया। वो हर दिन रास्ते को देखता, हवाओं से पूछता कि मेरा वो दोस्त कहाँ है। वो बहुत उदास रहने लगा। और फिर एक दिन वो लड़का फिर वापस आया। अब वो और बड़ा हो चुका था, उसके सिर पर जिम्मेदारियां थी। उसे देखते ही पेड़ की उदासी गायब हो गई और खुशी से कहा, आओ मेरे बच्चे, खेलो मेरे साथ। उस आदमी ने पेड़ से कहा, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं, अब मैं एक परिवार वाला इंसान हूँ। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाना है, ताकि हम सब आराम से रह सकें। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कुछ पल सोचा और कहा कि बेटा, ये पूरा जंगल ही मेरा घर है। मेरे पास कोई बना बनाया घर नहीं है, लेकिन तुम मेरी इन मजबूत डालियों को काट सकते हो। इन्हें ले जाओ, इनसे लकड़ी का एक खूबसूरत घर बना लो और अपने परिवार के साथ खुश रहो। उस आदमी ने फिर एक पल नहीं गवाया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की एक एक करके सारी डालियां काट दी। वह उन भारी डालियों को घसीटते हुए ले गया ताकि अपना घर बना सके। अब उस खूबसूरत घने पेड़ के पास न फल थे, न पत्ते और ना ही डालियां। वो सिर्फ एक नंगा तना बनकर रह गया था। लेकिन जानते हैं क्या, अपने उस सच्चे दोस्त को खुश देखकर पेड़ आज भी अंदर से मुस्कुरा रहा था। और फिर वक्त गुजरता गया। पेड़ अकेला धूप और बारिश में खड़ा रहा।
वह बूढ़ा होने लगा था और अंदर से टूट चुका था। फिर एक तपती दोपहरी में वो आदमी फिर वापस आया। अब वह काफी बूढ़ा दिखने लगा था। पेड़ उसे पहचान गया और कहा कि मुझे माफ करना मेरे बच्चे, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। न सेब हैं कि तुम खा सको, न डालियां हैं कि तुम झूल सको। मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। उस बूढ़े हो चुके आदमी ने उदास होकर कहा, मुझे इस शहर से बहुत दूर जाना है। इस दुनिया ने मुझे बहुत थका दिया है। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो जिससे मैं समंदर पार किसी शांत जगह जा सकूं? पेड़ ने कहा कि मेरे पास अब सिर्फ एक तना बचा है, इसे नीचे से काट लो और इसकी एक नाव बना लो, फिर तुम जितनी दूर जाना चाहो जा सकते हो। उस आदमी ने वही किया। उसने पेड़ के तने को जड़ के पास से काट दिया, उसकी नाव बनाई और समंदर पार चला गया। अब वहां पेड़ के नाम पर सिर्फ एक कटा हुआ सूखा ठूंठ स्टंप बचा था। पेड़ अब भी खुश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो अब अंदर से मर चुका था। बहुत सालों बाद जब वो आदमी बिल्कुल लाचार और बूढ़ा हो गया, जिसके पैर कांप रहे थे, वो आखिरी बार उस जगह पर लौटा। पेड़ के उस ठूंठ ने उसे देखा और रोते हुए कहा, बेटा, अब तो मेरे पास सच में कुछ नहीं है, न फल, न डालियां, न तना। मैं तो अब बैठने के लायक भी नहीं बचा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरे दांत नहीं बचे कि मैं सेब खाऊं, बदन में ताकत नहीं कि डालियों पर चढ़ूं। मैं बहुत थक गया हूं। मुझे बस एक शांत जगह चाहिए जहां मैं कुछ पल बैठ सकूं और आराम कर सकूं। ये सुनकर पेड़ के ठूंठ की आंखों में जैसे आंसू आ गए। उसने खुद को थोड़ा समेटा और कहा, तो फिर आओ। एक पुराना और कटा हुआ ठूंठ बैठने और आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे बच्चे, मुझ पर बैठ जाओ और आराम करो। वह बूढ़ा आदमी उस ठूंठ पर बैठ गया और पेड़ आखिरी बार अपनी जिंदगी के आखिरी पल में भी अपने बच्चे को आराम देकर खुश था। जब हम छोटे होते हैं तो ये कहानी हमें सिर्फ एक पेड़ और लड़के की लगती है, लेकिन जरा सोचो, क्या ये पेड़ हमारे माता पिता नहीं हैं? जब हम छोटे होते हैं हम उनके साथ खेलते हैं, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपनी पढ़ाई, अपने शौक, अपने ऐशो आराम के लिए उनका पैसा चाहिए होता है। वो अपनी जमा पूंजी हमारे हाथों में रख देते हैं। फिर हमें अपना करियर और घर बनाना होता है। वो अपनी सेहत, अपनी खुशियाँ और अपनी ज़िंदगी की डालियाँ काट कर हमारे सपनों का घर बना देते हैं। और जब हम दुनिया से थक कर हार कर बूढ़े हो जाते हैं, तब भी इस दुनिया में सिर्फ वही दो लोग होते हैं जो अपने बूढ़े और कमज़ोर शरीर के साथ हमारा इंतज़ार करते हैं कि आओ बेटा, मेरी गोद में सर रख कर आराम कर लो। हम अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा खजाना क्यों ना ढूंढ ले, लेकिन माता पिता के इस त्याग से बड़ा खजाना पूरी कायनात में दूसरा कोई नहीं। अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं तो इस वीडियो को बंद करने के बाद कम से कम 5 मिनट उनके पास बैठना, उनसे बात करना, क्योंकि ये पेड़ एक दिन हमेशा के लिए कट जाता है और फिर हमारे पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।